यदि आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं और अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, उन आशीषों को, उन सफलताओं को देखना चाहते हैं, तो आप प्रभु ये अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनका भविष्य तेरे हाथों में देते हैं। पिता हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा उनका रिलेशन स्ट्रांग करे। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है। जब आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं तो ऐसे समय में आपको करना क्या है, आज हम बातचीत करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं चलते, बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रेरित पौलुस परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, वो विश्वास से चलते हैं। और विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, प्रभु यीशु मसीह हमें मुकुट देगा, प्रभु यीशु मसीह हमें इनाम देगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। और परिस्थितियां क्या कहती हैं? बिल्कुल विपरीत हैं। उन पर सताव हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें जगह जगह से भगाया जा रहा है, उनके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते, परिस्थितियां तो विपरीत हैं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हम आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय करके चलते हैं, उस उद्धार का निश्चय करके, उस मुकुट का, उस इनाम का निश्चय करके, उस स्वर्ग का निश्चय करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको और मुझे भी करना है। परिस्थितियां तो हमारी भी विपरीत हो सकती हैं, परंतु हमें परमेश्वर पर विश्वास रखकर उस आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय करके हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। वो आशा की वस्तुएं क्या हैं? हमारे लिए स्वर्ग है, उद्धार है, वो इनाम है जिसको पाने के लिए हम मसीह में आए हैं। उस उद्धार को पाने के लिए, परमेश्वर से मेल है, उसके लिए उस आशा को पकड़े रहना है और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना है। पौलुस कहते हैं कि हम विश्वास से चलते हैं। देखी हुई वस्तुओं के अनुसार हम नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम की परिस्थितियां तो टोटली विपरीत थी कि 100 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में बच्चा नहीं हो सकता। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, विश्वास करना असंभव है, लेकिन उस विपरीत समय में भी उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। और जब उन्होंने विश्वास किया तो उनके जीवन में वो बातें पूरी हुई। क्यों? क्योंकि वो विश्वास से चले, परिस्थितियों को देखकर नहीं। परिस्थितियां तो विपरीत थी, और परंतु वे लोग विश्वास को देखकर चले। वे लोग परमेश्वर के वचन पर आशा रखकर उसका निश्चय करके अपने जीवन में आगे बढ़े, और उन्होंने उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको परिस्थितियों को देखकर नहीं चलना है, आपको अपनी हालात को देखकर नहीं चलना है, आपको विश्वास से चलना है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर उसका निश्चय करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यदि आप परिस्थितियों को देखते रहेंगे तो आप मसीह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं और अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, उन आशीषों को, उन सफलताओं को देखना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को देखना छोड़ दें। आप विश्वास से आगे की ओर देखें, उन वस्तुओं की ओर देखें जो अभी आपके पास नहीं है, उसकी ओर अपने ध्यान को लगा के रखें। उस आशा की वस्तु का निश्चय करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े।
तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कठिन समय में, विपरीत समय में आपको क्या करना है। आपको विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है, उस आशा की हुई वस्तु का आपको निश्चय करना है और उस पर भरोसा रखकर आपको आगे चलना है। परिस्थितियों को नहीं देखना। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कहता है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जब उसने संसार को जीत लिया तो वो हमें भी विजयी करेगा। आप इन परिस्थितियों पर, इस कठिन समय पर विजयी हो जाएंगे जब आप अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखेंगे, उसके वचन पर रखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं पूजा महाराष्ट्र से। मेरी 2 गवाहियाँ हैं, मैं वो देना चाहती हूँ। पहले मेरे भाई को बेटा हुआ, पूरे 9 साल के बाद बच्चा हुआ था। फिर उसको 2 दिन में डिस्चार्ज दे के फिर डॉक्टर ने वापस बिलीरुबिन हाई है करके उसको एडमिट किया था NICU में, 5 दिन के लिए बोला था। तो मैंने अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने प्रेयर करने के बाद वो बिलीरुबिन नॉर्मल आया और 5 दिन में बोला था, वो 2 दिन में ही डिस्चार्ज हुआ। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे फादर, मेरे पिताजी, वो ड्रिंकिंग करते, तो उसकी वजह से और उनको थोड़ा एलर्जी हुआ था, तो उसकी वजह से उनको उनके फेस पे स्वेलिंग आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि किडनी पे कुछ तो इफ़ेक्ट हुआ था, वो होता है करके। फिर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट आया, तो उसके बाद उनका पूरा स्वेलिंग भी चला गया और फिर अभी वो ठीक है, भले चंगे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। आपने ये सुंदर सी शाम प्रभु हम सबको दिखाई है कि हम सब धन्यवाद दे सके, जय जयकार कर सके, तेरी महिमा को कर सके, तेरा आदर सम्मान अपने जीवन से कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में पिता तेरी उपस्थिति हम सब के साथ में है। आज देश विदेशों से प्रभु तेरे ये लोग जो तुझसे प्यार करते हैं खुदावन, वो तेरे सम्मुख उपस्थित है, संगति करने, अपने आप को प्रभु अपनी बातों को तुझसे कहने और तेरी वचनों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए प्रभु हर एक जन तैयार है। खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा अलौकिक पवित्र आत्मा प्रभु इनके जीवनों में है। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने सुरक्षित हाथों में हमें संभाले रखा, हम सब की सहायता और मदद किया, और जहां जहां हम गए प्रभु वहां वहां प्रभु तेरे स्वर्गदूतों ने हमारी रक्षा की। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज की फेलोशिप के लिए, आज के वचन के लिए, आज की बातचीत के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु हम विश्वास को देखकर चलते हैं प्रभु, परिस्थितियों को देखकर नहीं परंतु विश्वास से हम चलते हैं। मेरे खुदा, आज यदि इनकी परिस्थितियां विपरीत है, मुश्किल हालात है, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सब कुछ प्रभु मानो कि असफलताएं इनके जीवनों में है, कर्जे हैं, विपत्तियां हैं, विरोध है, समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, एडिक्शन है और प्रभु डिप्रेशन है, निराशाएं प्रभु इनके जीवन में है, तो प्रभु आज के इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप इन्हें आशीष दे। इस वचन के अनुसार प्रभु ये ढाढ़स बांधने पाए कि ये परिस्थितियों के देखकर नहीं पिता, वरन प्रभु विश्वास से चलने वाले हो सके। अब्राहम भी पिता अपनी परिस्थितियों को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चला और उसने आशीष को पाया। उसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह इन भाई बहनों को भी ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसा इनका विश्वास बना पिता कि इस बुरी परिस्थिति में पिता ये विश्वास रखकर आगे बढ़ सके। खुदावंद मेरे प्रभु, जब विरोधी इनके विरोध में खड़े हैं, जब प्रभु कर्जे प्रभु इनके जीवन में है, जब असफलताएं इनके जीवन में है, बच्चे गलत रास्तों में है, सब कुछ पिता प्रभु यीशु मसीह अस्त व्यस्त इनके जीवन में है, प्रभु अनाज्ञाकारिता इनके जीवन में है। खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में मेरे खुदावन आप इन्हें पिता
आशा के साथ में पिता, प्रभु अनदेखी बातों के लिए विश्वास करने से पिता आप इनके जीवन में कार्य करें खुदा। मेरे प्रभु अनदेखी बातें प्रभु वो मेरे प्रभु कि प्रभु एक दिन ये सफल होंगे, एक दिन ये आशीषित होंगे, एक दिन प्रभु ये चंगे हो जाएंगे। प्रभु वो सारी सारी अनदेखी बातों के लिए आज ये विश्वास कर सके, ताकि प्रमाण के रूप में उस बात को अपने जीवन में होता हुआ देख सके। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु अनदेखी बातें, वो स्वर्ग, वो उद्धार, वो छुटकारा, वो चंगाई पिता, जो दिखती नहीं परंतु तेरी ओर से मिलती है खुदा, उन बातों के लिए भी तेरे लोग विश्वास करने पाए। धन्यवाद करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा तूने अपने बेटे बेटियों को आशीष दिया, उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें इस बात पर विश्वास करने के लिए पिता उत्साहित किया कि ये अनदेखी बातों को, जब अनदेखी बातों के लिए विश्वास करते हैं तो पिता वो बातें इनके जीवन में होने पाती है। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज की शाम में जिस बात के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनका भविष्य तेरे हाथों में देते हैं पिता। हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे खुदा। प्रभु यदि प्रभु डिवोर्स तक बात पहुंच गई है पिता, लड़ाई झगड़े हैं पिता, शक के कारण प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बिखर गया खुदा, तो पिता आज आप सहायता करें कि वो परिवार टूटने से बच जाए पिता, बिखरने से बच जाए पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि अपने जीवन में अकेले हैं तो आप इनकी सहायता करें पिता। यदि प्रभु अपनी गलतियों के कारण आज ये परीक्षाओं में पड़ गए हैं तो आप इनकी सहायता करें खुदा। यदि आज ये बीमारियों में है पिता, हॉस्पिटल में है, इनके जानने वाले प्रभु आज बुरी स्थिति में है पिता, जब पिता परमेश्वर वो लास्ट स्टेज में है खुदा, तो ऐसे समय में प्रभु उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा कर, उन्हें जीवन दे, क्योंकि तू जीवन देने आया है पिता। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जब ये भाई बहन प्रभु अकेले अपने परिवार में तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो खुदा इनके विश्वास के द्वारा इनका घराना भी, वो लोग भी प्रभु जो आज इनके विरोध में हैं, वो लोग भी आशीष पाए खुदा, वो भी तेरे राज्य में शामिल हो सके, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जिन बात के लिए विश्वास कर रहे हैं वो बातें इनके जीवन में पूरी हो सके। धन्यवाद करते पिता, इन्हें प्रभु हर प्रकार के अंधकार से, प्रभु हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की दुष्ट के कामों से इन्हें आजाद कर पिता। और आज की शाम में पिता विशेष रूप से ये दिन भर में प्रभु जो भी चिंता फिक्र इन्हें रही पिता, आज उन चिंता उन फिक्रों को आप दूर करें और इन्हें चैन विश्राम दे और सुकून भरी नींद प्रभु आज की रात में दे, ताकि पिता नया दिन प्रभु जब ये आपके साथ में देखें तो प्रभु आनंद के साथ में तेरा धन्यवाद दे सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, बुरे सपने, नेगेटिव विचार, हर प्रकार की प्रभु दुष्ट की बातें यीशु इनके जीवन से दूर कर, नींद न आने की समस्या को दूर कर प्रभु, इनकी सहायता कर, इनके मन को स्ट्रांग कर पिता। प्रभु यदि ये डरते हैं मेरे पिता तो इनके डर को दूर कर प्रभु। धन्यवाद करते तूने हर एक की सुधि ली है पिता, जो भी इनकी समस्या है उसे आपने आज दूर किया। इन्होंने प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा, अपने हालातों को रखा, अपनी परिस्थितियों को रखा मेरे प्रभु, जो इनके जीवन में ये सफर करे उन बातों को रखा, और आज उन अनदेखी बातों के लिए विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास के द्वारा इनके जीवन में वो सारी बातें संभव होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों में पिता, धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में जुड़े हैं पिता, बीज को बोते हैं खुदा, उन सबको आशीष दे, और यूं ही हम संगति, वचन और प्रार्थना में बने रहे, ताकि जब तेरा दूसरा आगमन हो तो हम सब तैयार पाए जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।